हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 60th डे यानी 60वें दिन पे पहुंच गए हैं और आज जो है वो लास्ट डे है कोर्स का, लेकिन आगे हम और भी प्रैक्टिस सेशंस जारी रखेंगे। आज का जो ये कोर्स है वो टेस्ट सीरीज है, यानी इसमें हमने जो पढ़ा है अभी तक 51 डे से यानी 51st डे से यानी 51वें दिन से हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका ये टेस्ट है और ये प्रैक्टिस है। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, यानी हम जो आपस में बातचीत करते हैं इंग्लिश में वो करना हम सीखेंगे। तो चैनल पे बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले है टेस्ट नंबर 1। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ टेस्ट दिखाती जाऊंगी। अगर आप चाहो तो आपको इस टेस्ट का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। आप बहुत सारे टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। ये आपको प्रैक्टिस करना है, आपको टेस्ट देना है, नीचे इसके आंसर्स हैं। तो आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आंसर से मिलाएंगे और फिर आप अपने आप को इवेलुएट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके 16 से ऊपर मार्क्स आते हैं यानी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इंग्लिश में। अगर आपके 12 से ऊपर आते हैं यानी कि आप ठीक ठाक कर रहे हैं, यानी फिर भी आप अच्छा कर रहे हैं। और अगर 12 से नीचे आते हैं यानी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यहाँ पे टोटल 7 टेस्ट हैं। टेस्ट नंबर 1 जो कि 51 से 55 डे तक का है। टेस्ट नंबर 2 जो 56 से 59 डे तक का है। टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 7 है और टेस्ट नंबर 8 है। तो ये पूरे 8 टेस्ट हैं जो आप चाहें तो आप प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं प्रोनाउंसिएशन पे। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है। जैसे इसको हम पढ़ते हैं एन और एम, अलाउ, आंटी, एट, एज। एज नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में जब हम ऐसा ज के नीचे जब हम बिंदु डालते हैं तो ये हो जाता है ज। अगर ये बिंदु ना हो तो हम पढ़ेंगे उसको ज, लेकिन अगर ज के नीचे बिंदु हो तो हम बोलेंगे ज। तो यहाँ पे एज बोलते हैं। नेक्स्ट है एनी, एंड, अनदर, अग्री, अपीयर, बीइंग, बाय। तो यहाँ पे बाय तीनों का प्रोनाउंसिएशन है लेकिन तीनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट है। बॉय, बेड, ब्रेड, केयर, चेयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डोंट, आई, ईयर, एग, एग्जामिनेशन, एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन, 4, 40, फॉर, फार। तो यहाँ पे जब ये है यानी कि ये फार है और अगर ये लग गया तो यानी ये फॉर है। हैप्पी, हाई, हाई, दोनों ही हाई कहलाते हैं लेकिन स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है। एक है हाई करने वाला हाई और एक है ऊंचा वाला हाई। हॉट, हियर, हियर, हैंड, हेलो, हाउ, आई, एम, आइल। तो आप सभी को पता है, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि आई विल को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आइल और आई एम को एम। नेक्स्ट है लॉन्ग, मिसेस, मेनी, नाउ, नॉट, नियर, ओह, और, on, off, oil, pair, prepare, phases, studying, to, to। तो सिंगल ओ है तो छोटा टू और डबल ओ है या TW है तो टू, there, then, than। तो यहाँ THEN then है और THAN than है, ये आपको ध्यान रखना है। where, where। तो दोनों के स्पेलिंग्स अलग हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है। where, why, while, which, when, wrong, yes, yet, yesterday, year, your। तो ये थे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जिसके प्रोनाउंसिएशन अभी हमने देखे। जनरल, द इज प्रोनाउंस्ड दी बिफोर अ वोवेल एंड द बिफोर अ कंसोनेंट। यानी ये जो THE है इसको अगर ये कॉन्सोनेंट के सामने आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैट बोलते हैं, अगर कैट के सामने द है तो हम बोलेंगे द कैट। लेकिन कोई ऐसा वर्ड है जिसका स्टार्टिंग में कोई वोवेल है, जैसे एग है, तो एग के सामने जब द लग जाता है तो हम इसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे दी एग, दी एप्पल, दी अम्ब्रेला। लेकिन कोई ऐसा वर्ड है जो वोवेल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे द। एफ इन इंग्लिश इज फ नॉट फ। एस आफ्टर पी, KTF इज प्रोनाउंस्ड स आफ्टर अदर साउंड्स ज। तो अगर एस के आगे पी लगा है तो यहाँ पे पहले इंग्लिश में जो एफ होता है उसे हम फ बोलते हैं, फ नहीं बोलते। यानी अगर FAN है तो उसे हम फैन बोलेंगे, फैन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर P के आगे S लगा है या फिर K के आगे S लगा है या फिर T के आगे S लगा है या फिर F के आगे S लगा है
तो इन सभी का जो प्रोनाउंसिएशन आएगा वो आएगा स का। अब यहाँ पे एक वर्ड है ज, अगर इसमें बिंदी लग जाए नीचे तो ये हो जाता है ज। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी इन लाइक इंटरेस्टेड इज इंटरेस्टेड, यानी ईडी आ रहा अलग से, नॉट एड। एंड वर्ड एंडिंग इन ES लाइक प्रोमिसेस विल एंड इन इज, नॉट एज। यानी इंटरेस्ट में जब ईडी लगाया तो हम इसको बोलते हैं इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं बोलते। और प्रॉमिस में जब ES लगता है तो हम उसे बोलते हैं प्रोमिसेस, नॉट प्रोमिसेज। ये डिफरेंस है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। हम सीखेंगे कि हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं। तो इसके हम कुछ कन्वर्सेशन देखेंगे, कुछ सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे आने वाले सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम रियल कन्वर्सेशन करेंगे, कन्वर्सेशन सीखेंगे। तो इसके लिए चैनल पे बने रहें, और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।